वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आगामी वर्ष में 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा कराई जाएगी, हवाई यात्रा कराई जाएगी और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के द्वारा तीर्थ यात्रा करवाने का हमने कहा है और उनको जल्दी हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। इस बजट में हमने राज्य और राज्य के बाहर के देवस्थान विभाग के मंदिरों के स्वरूप को निखारने के लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारे राज्य के अंदर जो हमारे मंदिर हैं या हमारे राज्य से बाहर किसी भी प्रदेश में हमारे मंदिर हैं, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार ने 161 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया है। पुजारियों का मानदेय बढ़ा करके 7500 रुपए प्रतिमा किया है। हम खाटू श्याम जी मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए हम खाटू श्याम जी मंदिर की भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए के कार्य करवा रहे हैं। दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी आदि को आमजन पूरी श्रद्धा के साथ मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष पूजा अर्चना आरती कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार ने गौतमेश्वर मंदिर, अरनौत प्रतापगढ़, करणी माता मंदिर, नीमच माता मंदिर, उदयपुर जैसे बहुत से मंदिरों के विकास कार्य करवा रही है। पुष्कर में अजमेर ब्रह्मा मंदिर, कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग, रणछोड़ राय, खेड़ तीर्थ, पचमंदरा, अनेक तीर्थों का कायाकल्प भी हो रहा है। साथ ही धूलेश्वर महादेव, गुड़ामलानी, अम्बे माता मंदिर सुमेरपुर, प्रेम सागर तालाब, सवाई भोज मंदिर, आसीन, भीलवाड़ा जैसे अनेक आस्था धामों के लिए सौंदर्यकरण और आधारभूत सुविधाओं को करवाए जा रहे हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हम आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जनजाति के नायकों की पहचान स्थापित करने के लिए उदयपुर में कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर में डूंगर बरडा स्मारक बना रहे हैं, जिससे हमारे वो धार्मिक स्थल भी हमारे जनजातीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए हमने आदिवासी गौरव सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जनजाति के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षा की बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको दिया जा सके, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर के 3000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। खेल अकादमी में रह रहे खिलाड़ियों का भत्ता 2600 से बढ़ाकर के 4000 किया है। आदिवासी क्षेत्रों में नए आश्रम छात्रावास, 3 नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कर रहे हैं। हमने माँबाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों और शिक्षकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि का काम किया है और 250 नए माँबाड़ी केंद्र भी स्वीकृत किए गए हैं। जनजाति परिवारों की लघु वन उपजों की बेहतर मार्केटिंग के लिए 350 वन धन केंद्रों का गठन किया गया है। हम डूंगरपुर सहित प्रदेश के 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण करवाएंगे, जिससे डूंगरपुर के लोगों को हैवी ट्रैफिक से निजात मिलेगी, आसपास के इलाके का भी विकास होगा। डूंगरपुर के लोगों लंबे समय से कॉलेज भवन निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही बालिकाओं के लिए महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास का निर्माण भी हम करा रहे हैं। सोम कमला अम्बा बांध से मानसून के सरप्लस पानी को मोरन नदी बेसिन और लाड़ेश्वर बांध तक पहुंचाने के लिए उच्च स्तरीय रिचार्ज नहर का निर्माण कराएंगे। मोरन नदी को पुनर्जीवित कर खड़गदा गांव के विकास और गोरेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिरों का स्वरूप निखारने का काम भी हम करेंगे। सिम्मलवाड़ा में कृषि उपज मंडी खोलेंगे ताकि किसान को अपने नजदीक ही इस मंडी में उचित दाम और अपनी उपज को ठीक प्रकार से बेच सकें। साथ ही विकास भी और विरासत भी का
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, हम उसे आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं भैरव जी महाराज से यह कामना करता हूं कि हमारे इन प्रयासों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर सकें। मैं कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र के लिए हमने पिछले बजट में हमने देखा होगा कि डूंगरपुर के विकास के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो हमने डूंगरपुर के विकास के लिए किए हैं, और हमने पिछले बजट में भी किए, उनका काम प्रारंभ हो गया और इस बजट में किए हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं, हम इस क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, माता बहनों के विकास के लिए, यहाँ के गरीब किसान के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। हम चाहते हैं ये हमारा बागल का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी आगे जाए, यहाँ उद्योग भी लगे और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी आगे बढ़े। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग यहाँ के युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं की दिशा बदलने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो अपने कामयाब कभी नहीं होंगे। हमारे युवा मेहनत करेगा और आप देख रहे हैं, लगातार हमने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, 60,000 हमने दे दी, जुलाई में घोषणा की थी। आप देख लेना, 1 लाख नौकरी देने का काम युवाओं के लिए हम करेंगे। मैं हमारी माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, हमारी उन बालिकाओं से भी कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमने पूरे साल का कैलेंडर निकाला है, आप तैयारी करिए, तैयारी करते हुए आप आइए, पेपर दीजिए। कल ही रीट का पेपर गया है, कहीं कोई नकल हुई है क्या, कहीं कोई पेपर आउट हुआ है क्या, 1 साल में कोई भी पेपर आउट हुआ है क्या? मैं आपको बता सकता हूं कि युवा के जो सपने होते हैं वो एक किसान के सपने होते हैं, किसान उस युवा पर निर्भर रहता है, वही हमारे मजदूर के सपने रहते हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आपके सपनों को हमारी सरकार पूरा करेगी। और जिस तरह से उस सरकार ने 1 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने जो पेपर रद्द करने का और पेपर में पेपर लीक करने का जो काम किया था, आप लगातार 1 साल से देख रहे हैं कि हमारे सही समय पर पेपर भी हो रहे हैं और सही टाइम से भी हो रहे हैं और सही प्रकार से भी हो रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, विशेषकर युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, आप आगे आइए, मेहनत करिए, परीक्षा दीजिए और आपको समयबद्ध तरीके से रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। इसकी गारंटी हमारी सरकार आपको देती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। हमारी सरकार इन 4 जातियों के लिए काम करने के लिए पूर्णतः तैयार है और कर रही है। 1 साल में आपने परिवर्तन देखा होगा, किस तरह का परिवर्तन पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास करिए, जिस संकल्प पत्र को लेकर आपके बीच में आए थे, हम एक-एक वायदे को पूरा करेंगे, एक-एक वायदे को पूरा करेंगे। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी है। मैं यहां लेट हुआ, आपके डूंगरपुर के काम मेरे पास बहुत हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं, आप सभी को पता है। मैं इनको कभी मौका मिलेगा और भी बताऊंगा। हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण आपको बताएंगे कि हम किसी भी प्रकार की इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पुनः इस क्षेत्र के सभी लोगों को, क्योंकि बेल जी मेरे से बता रहे थे, क्योंकि किसान जो अपने गेहूं की, सरसों की फसल उगाता है वो उस पर निर्भर रहता है। और मुझे पता है यहाँ का किसान छोटे छोटे किसान हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से उन किसानों ने अपनी फसल, खेत में गेहूं की फसल नहीं बोई, क्योंकि यहां भैरव जी का कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप भैरवनाथ जी के लिए कितने समर्पित हैं और आपने ये प्रण लिया। मेरे को उन्होंने बताया और इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे हुआ। पुणे में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जिस पर हमारी संस्कृति, आध्यात्म पर टिकी हुई है।
ये मंदिर हमें बहुत बड़ी संज्ञा देते हैं। इनसे हमारे जीवन में बहुत बड़े काम होते हैं। इसलिए पुणे में इस कार्यक्रम को करने वाले सभी आयोजक समिति को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय भैरवनाथ। बोलिए जय श्री राम।